बच्चों, आज हम ऑनलाइन पढ़ाई के तहत कक्षा 12वीं भूगोल विषय का पाठ प्राथमिक क्रियाएं अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। हमने पहली क्लास से ये पढ़ते हुए हैं, प्राइमरी से पढ़ते। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, जैसे हम तुम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए वो एक साथ रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और बेहतर जीवन जीने के लिए निरंतर वो प्रयासशील रहता है। निरंतर वो इस काम में लगा रहता है कि अपनी जो जीवन मूल्य है उसमें कैसे हम बढ़ोतरी करें। और पहले जो हमारा जीवन हुआ करता था, यानी जो आदिकाल में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब से अभी का जो मानव जीवन है वो काफ़ी अलग है। पहले तो बहुत ही न्यूनतम आवश्यकताएं होती थी और अभी तो बहुत अधिकतम आवश्यकताएं हैं। तो आज जो प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के तहत हम वो काम करेंगे, मैंने वो पढ़ाई करेंगे कि एक मनुष्य अपने जीवन में जो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो उसका सीधा संबंध होता है, जो जीवन संबंध होता है, उससे सीधा लाभ लेता है। ठीक है, सीधा लाभ लेता है। जैसे पेड़ है, जैसे तुम्हारे घर में जैसे कि पेड़ है, आम का पेड़ है, अभी आम का सीजन गया है ना, आम हुआ, तुमने तोड़ा, आम को खाया, ये सीधा सा संबंध होता है। ठीक है, इमली तोड़ी, बनाया और खाया, तो फिर हो गया। ठीक है, आलू निकाला और सब्जी बना के खा गया। ठीक है, तो ये होते हैं प्राथमिक संबंध, प्राथमिक क्रियाएं। शिकार करना, मछली पकड़ना, जंगल में कंदमूल इकट्ठे करना, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे काम क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जो सीधा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सारा काम करते हुए मनुष्य आगे बढ़ता है, उसकी उत्पत्ति के शुरू से जो है वो आगे की ओर आता है। अब आते आते उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ने लगती हैं। जैसे कि किसान है, जैसे खेती किसानी है, खेती करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नांगल चाहिए। नांगल के लोहा तो प्राकृतिक रूप से मिलता है, लेकिन लोहा वो पत्थर रहता है, वो अर्क रहता है, उससे हम नहीं हल बना सकते हैं। तो उसको उन्होंने पिघलाया, फिर उसको एक सांचे में ढाला, फिर उसको जो है उसने नांगल बनाया। सब्जी काटने के लिए छुरी, तो उसी लोहा को फिर पिघलाया, उसको सांचे में डाला, उसको तेज किया और उससे छुरी बनाई। तो ये होती है द्वितीय क्रियाएं। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं जो सीधा प्रकृति से हम लेते हैं, सीधा प्रकृति के साथ सीधा संबंध रहता है। ये प्रकृति और मैं, बीच में कोई भी नहीं है। मैंने प्राकृतिक जो वस्तु है, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध वस्तु है, उसको मैंने लिया और अपना सीधा लाभ के लिए मैंने उपयोग कर लिया। लेकिन जो द्वितीय जो क्रियाएं होती हैं वो उन प्राथमिक क्रियाओं जो करते हैं उसके साथ साथ उसको एक परिष्कृत रूप से, एक मार्जित रूप से, उसको एक विकसित रूप से, उसको एक वैज्ञानिक रूप से उसको अलग किया जाता है, उसका स्वरूप में बदलाव किया जाता है। ठीक है, तब वो होती है द्वितीय क्रियाएं। जैसे मछली पकड़ना, तो हम हाथ से तो मछली नहीं पकड़ सकते हैं, उसके लिए क्या लगता है, जाल। जाल के लिए क्या लगता है, जाल के लिए हमको जो है उसके रेशम लगता है। रेशम हमको जो है वो प्रकृति के तहत पेड़ पे मिल जाता है, वो जो गुठली जैसी मिलती है ना, वो जो रेशम की गुठली मिलती है जो उसमें। लेकिन अब उसको क्या है, उससे धागे निकाले जाते हैं, फिर उसको बुने जाते हैं, फिर उससे जो है जाल बनाया जाता है। ठीक है, अब तन ढकने के लिए हमको कपड़े चाहिए, सूती वस्त्र चाहिए। तो सूती वस्त्र हमको खेत से नहीं मिलता है, हमको क्या मिलता है, रुई मिलती है। रुई से फिर धागे निकाले जाते हैं और धागे से फिर वस्त्र बुने जाते हैं और उन वस्त्रों को फिर हम पहनते हैं। ये होगी प्राथमिक क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया में जो आती हैं, पशुओं का आखेट करना, मत्स्य शिकार, जंगलों में खाने योग्य जो कंदमूल है उसको इकट्ठे करना। ये दुनिया में जो पहले जो लोग आए थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने सबसे पहले ऐसा ही काम किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है इसको एक परिष्कृत रूप देते गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो वो जो प्राथमिक क्रिया के तहत प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हमारे आसपास थी उनको हमने एक वैज्ञानिक रूप दिया, उनको हमने परिष्कृत किया, मार्जित किया, एक नया रूप दिया और उसका उपयोग से हम अपना दिगर कार्य करते हैं। ठीक है, तो
ये हो गया। और ये जो प्राथमिक कार्य जो करते हैं, ये कहा जाता है कि जो प्राथमिक कार्य करने वाले ये ही जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही इनकी उत्पत्ति हुई। भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ही ये आए और पूरी दुनिया में फैल गए। वहीं पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र मालूम है, वहाँ पर हमने 11th में पढ़ा है कि हमेशा बारिश होती है, प्राय रोज़ बारिश होती है। सुबह से चमकती हुई धूप आती है, गर्मी होती है, उमस होती है, दोपहर तक बारिश होती है। तो वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल पाए जाते हैं तो जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, कंदमूल भी पाए जाते हैं, प्राकृतिक खनिज भी पाए जाते हैं। तो उनका सीधा उन्होंने उपयोग किया। उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों को दुनिया के और जगह बेचा। तो जो प्राकृतिक जो वस्तुएँ थी, जो प्राकृतिक जो सामग्रियाँ थी, फिर उन प्राकृतिक सामग्रियों से दिगर लोगों ने कुछ परिष्कृत रूप देके, मार्जित रूप देके एक नया सामान का विकास किया। ठीक है, तो आज बच्चे यहीं तक है, कल फिर आगे की पढ़ाई हम करेंगे।